मैं चिल्ली सोया बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। सोयाबीन की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम सोयाबीन। बाजार में बड़े सोयाबीन और मिनी चंक्स अवेलेबल है, तो हमें ग्रीन पैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है, बड़े वाले चंक्स का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम सोयाबीन को गर्म पानी में फूलने के लिए छोड़ेंगे। पानी में जैसे ही बॉयल आने लगा, मैंने गैस बंद कर दिया है। उबलते पानी में सोयाबीन को नहीं पकाना है, नहीं तो इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाएगा। हम 15 मिनट रेस्ट पे रखेंगे और फिर नॉर्मल पानी से धो के सारा पानी निकाल लेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब हम गर्म पानी से सोयाबीन की बड़ियों को निकाल लेते हैं। सोयाबीन की बड़ियों को हम नॉर्मल पानी से धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, सोयाबीन की बड़ी अपने साइज से बड़ी हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है। देखिए, हाथों में इस तरीके से लेके जितना हो सकता है उतना कस के इसका पानी स्क्वीज करें। पानी कस के निकालिएगा, हाथों को कस के दबाते। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो एक बड़े से बाउल में हम सोयाबीन को डालते हैं। इसमें डाल दें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर के बदले अरारोट भी ले सकते हैं। और 3 चम्मच मैदा। कॉर्नफ्लोर ज्यादा लेना है, मैदा कम लेना है। आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, स्वाद अनुसार नमक। नमक हल्का ही डालें। आप इस टाइम फूड कलर रेड कलर का डाल सकते हैं। मैं इसके बदले कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, जो बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। 1 चम्मच पानी डाल के हम पेस्ट बना लेते हैं। और लाल मिर्च पेस्ट को डाल देते हैं। अब अपने हाथों से सारी सामग्री को हम मिलाएंगे। जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके से मैश करते जाएं। तो इस तरीके से मैश करने से जो भी थोड़ा बहुत नमी है सोयाबीन की बड़ियों में, वो सूख जाएगा। और हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम 1 चम्मच पानी ऊपर से डालेंगे। ऐसा करने से पकौड़ा सोयाबीन का बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम 1 चम्मच पानी डाल देते हैं और मिला लीजिए। तो 1-1 चम्मच करके 2 चम्मच पानी डाला। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कोट हो चुका है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। अब हम फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। हमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। तेल काफ़ी गर्म है और हाई फ्लेम पे ही हम 1-1 बड़ियों को फ्राई करेंगे। फ्लेम कम बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। बड़ियों को हमने डाल लिया है। अब इस तरीके से चला लिए तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। सारी बड़ियां अलग अलग है। हमें हाई फ्लेम पे ही गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। बड़ियों को अच्छे से फ्राई कीजिएगा, वरना सॉफ्ट हो जाएंगे, बाद में वो कुरकुरे नहीं हो पाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। 2 से 2.5 मिनट लग गया है और कितना अच्छा कलर आया है। हम ऑयल से निकाल लेते हैं। सेकंड बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो सोयाबीन का पकौड़ा हमारा तैयार है और बिल्कुल भी तेल नहीं सोखा है। देखिए, मैंने पकौड़ा को टिश्यू पेपर में निकाला था, तो हल्का फुल्का जो भी तेल था वो टिश्यू पेपर ने ऑब्जर्व कर लिया है। मैं पीछे से भी दिखा दूं तो आप आवाज सुनिएगा, काफी करारा बना है। एज अ टी टाइम स्नैक आप इस सोयाबीन के पकौड़े को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैं आपको एक दाब के दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो कि इसने ज़रा भी तेल नहीं सोखा है। और देखिए किस तरीके से है। अब कुछ सब्जियां चाहिए। 2 मध्यम आकार का प्याज
जिसे 4 टुकड़ों में काट के इसके स्लाइसेस को निकाल लिया है। और एक शिमला मिर्च जिसे मैंने सिंपली लंबे लंबे टुकड़े में काट लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियां, इसे फाइन चॉप कर लिया। 2 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्चें नाइफ को तिरछा ले जाके इस तरीके से काट लिया है। अब हम एक दूसरे बाउल में डालेंगे 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। आप रेड चिली सॉस के बदले ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। नमक 1/4 छोटी चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच विनेगर यानी सफेद सिरका, अगर ये ना हो तो नींबू का रस भी डाला जा सकता है, और आधा छोटी चम्मच चीनी। चीनी हम इसलिए डालते हैं ताकि सारे सॉस का फ्लेवर बैलेंस हो जाए। मिला लीजिए। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप पानी। जब हम कॉर्नफ्लोर डाले थे तब भी आप पहले पानी डाल के मिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद सॉसेस डाल करके इस तरीके से मिला लें। तो ये हमारा सॉस का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, फ्लेम हमारा हाई रहेगा। हम इसमें डालते हैं लहसुन, मिर्च, अदरक, मिला लें। 10 सेकंड के बाद डाल दें शिमला मिर्च और प्याज, मिला लीजिए। आप चाहे तो इस टाइम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। हमें प्याज और शिमला मिर्च को बस 1 मिनट के लिए ही भूनना है ताकि इसका कच्चापन भी चला जाए और कलर भी चेंज ना हो। तो आप देख सकते हैं हल्की गुलाबी हो चुकी है, प्याज ट्रांसपेरेंट होने लगा है। अब सब्जियों में डाल दें आधा कप पानी यानी 100 ml पानी। पानी जैसे ही डालेंगे हम ये सॉस का मिक्सचर डाल देते हैं। तो पानी मैंने इसलिए डाला ताकि सॉस डालते के साथ गाढ़ा ना हो, हमें हल्का सा ग्रेवी रखना है। तो सॉस को हम इस तरीके से चलाते हुए 2 मिनट तक पका लेते हैं। मोस्टली हम जितने भी चाइनीज़ फूड बनाते हैं लगभग इसी तरीके से सॉस का प्रिपरेशन किया जाता है। हम घर में बना रहे हैं इसलिए MSG यानी अजीनोमोटो के बिना ही बनाए तो अच्छा है, और घर का खाना तो बहुत हेल्दी होता है। तो इस तरीके से बनाए, ये 3 दिन तक खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सॉस गाढ़ा दिख रहा है, मैं 2 से 3 चम्मच पानी और डाल देती हूँ। तो मैंने इसे रेगुलर प्याज से बनाना बताया है, आप स्प्रिंग अनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस को इतना ही पतला रखें, इससे ज़्यादा ना सुखाए। फ्लेम को बंद कर दीजिए। हमारा ग्रेवी तैयार हो चुका है। अब हम गर्मा गर्म सॉस में डाल देते हैं कुरकुरे सोयाबीन के पकौड़े। फ्लेम हमारा बंद है और इसे हम मिला लेंगे। तो है ना बहुत आसान सोया चिल्ली घर में बनाना। आप इसे सोया मंचूरियन भी बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी होता है सोयाबीन, तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं आप। और ऊपर से स्प्रिंग अनियन से गार्निश कीजिए या थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दीजिए। तो जैसे जैसे ठंडी होगी सोयाबीन सारा पानी सोख लेगी, इतना सॉस जरूर रखिएगा। तो लीजिए तैयार है सोया चिली। आप इसे सोयाबीन मंचूरियन भी बोल सकते हैं। देख के ही खाने का मन कर रहा है ना। और इसे आपने देखा कितना आसान है बनाना। बच्चे बड़े बहुत खुश होंगे जब इस तरीके से बनाएंगे घर में सोयाबीन चिली। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा और अपने कीमती सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।